नमस्कार, मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती। थंबनेल को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि किस भर्ती की बात कर रहे हैं हम। इतिहास के अंतर्गत इस ऐसी मतलब इतने पद इस भर्ती के अंतर्गत पहली बार देखने को मिल रहे हैं। और यदि राजस्थान में हम बात करें कि आपका सपना है वर्दी पहनने का और आपके कंधों के ऊपर सितारों को चमकते हुए आपको देखना है, तो आप भले ही आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, लेकिन राजस्थान के युवाओं में कहीं ना कहीं इस भर्ती का महत्व और इस भर्ती के प्रति जो क्रेज है, जो अपनापन है, वो एक अलग ही है। बात करें हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती के, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले 850 पदों की भर्ती पिछली बार हुई थी, लेकिन इस बार भर्ती 1000 प्लस पोस्ट आपके सामने आ रही है। इसकी न्यूज़ समय समय पर आपको देगी, पहले दे रखी थी कि पहले 350 के आसपास थी, फिर 500 550 के आसपास थी, और अब इन पोस्टों को बढ़ा के 1000 से ज़्यादा ये पद आपके सामने आने वाले हैं। समय आपके पास कम रहेगा, कमर आपको कसनी है, क्योंकि इस भर्ती है जो ऐसा ही अपने आप में एक बहुत ही शानदार महत्व रखती है। चाहे आप समाज के अंतर्गत हो इस भर्ती का क्रेज, चाहे आप अपने डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो, चाहे आप राजस्थान के प्रशासन के अंतर्गत आपकी जो छवि है उसको बनाए रखने के लिए आप इस पद को आप धारण करोगे, जिस पद को आप ज्वाइन करोगे, उस दिन से आपकी एक अलग ही समाज के अंतर्गत पहचान होगी, आपका रुतबा होगा, ठीक है ना। चाहे वो समाज में हो, चाहे आपके उस पुलिस फील्ड में हो, आपको काम करने का एक नया जज्बा आपको इस भर्ती के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप तुलना कर लीजिए आरएस और एसआई। यदि मान लो आरएस के अंतर्गत यदि रैंक आपको उच्च लेवल की रैंक ना मिले और आपको मध्यम वर्ग की रैंक मिले, तो वह व्यक्ति चाहता है कि इससे अच्छा मैं सब इंस्पेक्टर बन जाता है, क्योंकि इस पोस्ट में एक तो आपको वर्दी पहनने को मौका मिल जाता है, प्लस समाज सुधारक के रूप में, प्रशासन के रूप में, कानून के रूप में आप हर आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आती हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी जान तक दाव लगा देते हो। आप भले ही एसडीएम पद पे बैठे हो, लेकिन आपके पास वर्दी नहीं। हाँ, आपके पास पावर है, लेकिन आपके पास वर्दी नहीं है। क्योंकि देखो, आज भले आप राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भले आप एक कांस्टेबल भी क्यों ना हो, लेकिन वर्दी का पावर तो वर्दी का पावर होता है। तो बात करते हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, जो आपके सामने जो न्यूज़ अभी चल रही है उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे क्या इस भर्ती का पोस्ट है, कितनी क्या रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, वो सारी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एसआई नई भर्ती पदों की संख्या में बढ़ोतरी एक अच्छी खबर है आपके सामने। सबसे पहले 883 पदों की प्रार्थना भेजी गई, लेकिन महिला आरक्षण में विसंगति के कारण फाइल वापस, मतलब महिला को आरक्षण दिया गया था कहीं ना कहीं 33%, कभी 50%, जो थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उस कारण इस फाइल को वापस भेज दी गई थी, और फिर 150 पदों को बढ़ाकर 534 पदों पर फाइल भेजी गई थी। यहाँ तक की अपडेट आप तक शेयर पहले हमने कर दी होगी, यह आपको सबको पता होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आगामी 1 साल में रिक्त होने वाले पद यानी एसआई से सीआई, एसआई से जो सीआई बन रहे हैं, यानी 400 पोस्टें लगभग एसआई की रिक्त होने वाली है, को भी इस नई एसआई भर्ती में जोड़ने का निर्णय लिया है। इसे अब नई एसआई भर्ती 1015 पदों पर आयोजित होगी, जिसमें 1015 पदों पर इस प्रकार से होगी, जिसके अंतर्गत जनरल की 373, एससी की 157, एसटी की 133, ओबीसी 207, एमबीसी 400 और ईडब्ल्यूएस 97। इस प्रकार से आपकी कैटेगरी वाइज इस भर्ती का मतलब बंटवारा होगा। आप जिस कैटेगरी से हो, आप देख लेना कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको इतनी पोस्टें मिलेगी।
ये सबसे इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है। इसका जो चयन होने का तरीका है वो 3 प्रकार से है। पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक दक्षता और फिर आपका साक्षात्कार होगा, फिर एक मेरिट बनेगी जिसकी मेरिट के आधार पर आपका चयन फाइनली रूप से हो जाएगा। अब इस भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एक हिंदी का पेपर होता है, एक जीके जीएस का पेपर होता है। जीके जीएस का सिलेबस विस्तार से वो भी आपको बता देंगे और हिंदी का पेपर भी हम बता देंगे। पूरा एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे सिलेबस के ऊपर के, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से आज तक के ऐसे ही भर्ती परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो आपके सामने तैयार करके जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा हिंदी, जो हमारा 200 नंबर का पेपर होता है। हिंदी इसमें 200 अंक होते हैं और प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। यदि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये हिंदी पेपर है, ये आपका इम्पोर्टेंट पेपर है। और ये तो आपका फर्स्ट पेपर हो गया, ये आपका सेकंड पेपर हो गया, जीके एंड जीएस। ठीक है, आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब हिंदी के पेपर में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके अंतर्गत मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगा, 2 पुस्तक। आप आज ही यदि आपके पास है तो आप ठीक है, नहीं तो आप आज ही मार्केट से लेके आ जाए। ऐसा नहीं हो कि सर बुक अपडेट होके आएगी, नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बुक है आपकी नवीन हिंदी, ये हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आएगी। और दूसरी यदि बात करें हम, राघव प्रकाश, यदि आपने पहले हिंदी पढ़ रखी है, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी की है, तो आप सीधा राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने पहले हिंदी कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है, आपने कहीं ना कहीं कोचिंग कर रखी है, कहीं ना कहीं किसी संस्थान के नोट्स आपके पास हैं, या आपने पर्सनली किसी टीचर से जाके आपने पढ़ी है। यदि आपकी फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल आदि आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, मैं कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों की बात करूँगा, तो आपको हिंदी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये नवीन हिंदी, ये आपको पहले पुस्तक पढ़नी ही होगी। यदि आप ये पुस्तक आपने पढ़ ली सही ढंग से, उसको समझ लिया, तो ये आपकी आसानी हो जाएगी। और सीधा आपने इस पे हाथ डाल दिया तो आपकी हिंदी मतलब सारा सर से ऊपर चली जाएगी। आप आगे आगे पढ़ते रहोगे और पीछे पीछे का डाटा आपका सारा डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ये नवीन हिंदी। ठीक है, नवीन हिंदी तैयार कर लो, इसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इस राघव प्रकाश में आपको एग्जाम्पल इसकी तुलना से कहीं ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी की तैयारी के लिए आप जो शुरुआत, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है ना, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, या जो हमारे कार्यालय संबंधी, पत्र से संबंधित जानकारी, ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज आपको सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ देखो, आपने जैसे ही संज्ञा सर्वनाम शुरू किया, लेकिन आप प्रतिदिन, आपकी एक आदत होनी चाहिए। क्या आदत होनी चाहिए? कि आप प्रतिदिन 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 आपको यदि हिंदी में यदि तैयार करनी है कि भाई मुझे हिंदी को डेली डेली तैयार करनी है, ठीक है, तो आप कैपेसिटी के अनुसार 5 विलोम शब्द, विलोम शब्द 5 पर्यायवाची, ठीक है, और आप साथ में अब देखो, विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि दिन है, रात है, ऊपर है, नीचे,
ठीक है, लड़का लड़की, ऐसे आपको विलोम शब्द नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है। इसके अंतर्गत आपको हाई लेवल का पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछे जाएंगे, क्योंकि दिनों दिन बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है और सरकार के पास वैकेंसी कम है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस तरीके का पेपर हम तैयार करें। यदि आपको पेपर के ऊपर यदि आपको अटूट भरोसा है कि पेपर सरल आएगा, तो आप फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों से एक बार आप संपर्क कर लेना। यदि आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है और यदि आपने पेपर फर्स्ट ग्रेड का नहीं दिया है, तो कोई आपका रिश्तेदार जो भी जान पहचान वाला है, आपकी लाइब्रेरी के साथ बैठ के पढ़ने वाला, या कोई भी आप किसी से जिसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की या फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया, उसको पूछ लेना कि पेपर का लेवल कैसा है। वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा था। ठीक है ना। लोगों को छींकें आ गई थी फर्स्ट ग्रेड की, जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी वो भी कहीं ना कहीं इस दौर से बाहर हो रहे, न्यूनतम अंक से भी वो ऊपर नहीं जा रहे, ये उनकी हकीकत है। तो 5 पर्यायवाची हो गए, 5 विलोम शब्द हो गए, साथ में आपकी लोकोक्ति का रिपीट हो गया, लोकोक्तियां, ठीक है, मुहावरे, ठीक है, और साथ में आप जो तत्सम तद्भव हो गए, तत्सम तद्भव, ठीक है, ये शब्द आप डेली मतलब 5-5 शब्द यदि आप देखते हो ना, तो आपकी एक 6 या 7 महीने जो हमारा एग्जाम का जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए फरवरी 2026, हम बात कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं जुलाई के अंतर्गत, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, ये 2 महीने आगे, मतलब आपके पास 6 से 7 महीने आपके पास एक परीक्षा की तैयारी करने का टाइम है। ठीक है, परीक्षा आपकी ये 5 से 6 महीने, ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड रहेगा 5 से 6 महीने। यदि आप हमेशा के 5-5 लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची ये शब्द आप देखते हो, साथ ही साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये देखते हो आप, ये तो आपके मुझे ये 5 तैयार करने ही करने चाहिए, आपका किताबी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। ठीक है, यदि आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको आज से ही शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं कि सर घर पे शादी है 10 दिन बाद, सर मेरे कोई एग्ज़ाम है, एमए के एग्ज़ाम है, बीएड के एग्ज़ाम है, या जिसके भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द तैयार करके ही सोने हैं। ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपने सारे के सारे जो तैयार किए वो सारे के सारे याद है, आपको वापस उनको रिपीट भी तो करना है। भाई आपके पास 300 या मान लीजिए आपने 200 पर्यायवाची याद कर लिया, तो वापस उसका रिवीजन शुरू कर दो। 300 पर्यायवाची आपको याद है, तो लगभग आपके एक नया पार के मतलब स्तर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हिंदी की तैयारी करनी है। बाकी इससे और भी संबंधित वीडियो है, वो पूरा सिलेबस का पूरा वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, आप इस चैनल पर बने रहें, और हमारी कोशिश ये रहेगी, यदि मान लो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जैसे हमारे सामने, जैसे अगस्त से पहले इसका नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। पुरानी भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, ये सरकार के ऊपर है, वो रद्द करे या नहीं करे, उसका आपको हेडेक नहीं लेना, क्योंकि आप उस रेस से बाहर हो। यदि मान लो वो रद्द नहीं करते तो आप ऐसे ही लगे हुए हो नहीं, और रद्द करते हैं तो इसके साथ वो पोस्टें जुड़ जाएगी। ठीक है ना। तो आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे इस साइकोलॉजी बाय गणपत पूनिया चैनल पर हम एक हिंदी की शानदार फैकल्टी आपके सामने लेके आएंगे, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क हिंदी की विस्तार पूर्व से तैयारी करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हम एक ऑफलाइन बैच भी शुरू करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी का टेस्ट सीरीज होगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्टेड टीम, सिलेक्टेड स्टूडेंट हो गया हमारे पास, ऐसा नहीं भीड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों का यदि हमने बैच लिया तो 50 बच्चों का बैच होगा, इससे ज़्यादा बैच लेंगे नहीं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे, जब हमारे पास एक हिंदी की बेहतरीन फैकल्टी हमें मिल जाएगी। ठीक है ना। बाकी और भी सब भर्ती से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हो किसी भी समय। ठीक है, नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, थंबनेल पर दे रखे हैं, आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।